सांब उवाच। सांब कहते हैं, भगवान सप्तमी सूर्य पूजन की विधि सुनने की इच्छा हो रही है। हे महामुनि, उसका अनुपूर्विक वर्णन कीजिए। नारद उवाच। देवर्षि नारद कहते हैं, हे महाबाहु सांब, सप्तमी तिथि की श्रेष्ठ विधि को सुनो। तुमने भक्ति पूर्वक जो पूछा है उसका वर्णन तुमसे करता हूँ। हे यदुकुल श्रेष्ठ, सूर्य देव ने जैसा कहा था वह तुमसे कहता हूँ। उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष के रविवार की पुष्य नक्षत्र वाली सप्तमी को ग्रहण करो, अर्थात उस दिन पूजन करो। ज्ञान युक्त ऋषिगण ने 7 प्रकार की सप्तमी की बात कही है, उसका नाम मुझसे सुनो। अर्क संपुट द्वारा, प्रथम मरीच द्वारा, द्वितीय नीम के पत्ते द्वारा, तृतीय चतुर्थ फल सप्तमी फल द्वारा, पंचम है अनादनी सप्तमी, षष्ठ है विजय सप्तमी तथा सप्तम है कामिका सप्तमी। अब इनका विधान मुझसे श्रवण करो। सभी सप्तमियों में ब्रह्मचारी होकर, शोच युक्त होकर, जितेंद्रिय रहकर, सूर्य के अर्चन परायण होकर, यम बहिर इंद्रिय संयत दांत होकर, जप तथा होम परायण होकर, तथा पंचम सप्तमी को आत्म संयम करें। षष्ठ सप्तमी को मैथुन, मधु तथा मांस का वर्जन करना चाहिए। विधान का ज्ञाता व्यक्ति अर्क संपुट के एक में प्रथमत है, दूसरे के द्वारा दिया भक्षण ना करके सप्तमी को भक्षण करे। इसका तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि अर्क संपुट सप्तमी को अन्य वस्तु का भक्षण ना करें। द्वितीय में एक की वृद्धि करके अब अर्क संपुट के अनंतर मरीच का भक्षण करे। तृतीया में व्रत पालन अर्थ नींब पत्र का भक्षण करें। फलाख्य चतुर्थ सप्तमी में फल भक्षण द्वारा व्रत करें। इसमें बिना पकाए द्रव्य ग्रहण का विधान है। अनादि सप्तमी में अन्न रहित होने पर भी यहाँ भक्षण करें। क्या भक्षण करें स्पष्ट नहीं है। दिन रात वायु भक्षण द्वारा विजय सप्तमी व्रत अनुष्ठान होता है। विचक्षण व्यक्ति प्रत्येक पक्ष में इस प्रकार का व्रत करें। विधान कुशल व्यक्ति ऐसा करके कामिका सप्तमी व्रत करे। इन सप्तमियों का नाम पृथक पृथक पत्ते पर लिखकर एक नए घट में छोड़े। इसके अर्थ जो नहीं जानता वह बालक अथवा अन्य नर है। इसमें से एक को निकाले। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। विचक्षण व्यक्ति इस प्रकार के विधान से प्रत्येक पक्ष में अनुष्ठान करे। नारद उवाच। जो भक्त संयत इंद्रिय होकर लोकपालक सूर्य का व्रत करते हैं वे प्रचुर दक्षिणायुक्त यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अनन्य व्रत, सुदुष्कर तप, कर्मों का शमन, दान, होम तथा जप से जो फल प्राप्त होता है वही फल सप्तमी व्रतानुष्ठान से भी प्राप्त हो जाता है। वह निस्संदेह रूप से सूर्यलोक में वास करता है। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा रुद्रलोक में उसकी अप्रहित गति हो जाती है। उसके वंश में कोई भी अंधा, कुष्ठी, क्लीब, अंगहीन अथवा निर्धन व्यक्ति जन्म नहीं लेता। जो सप्तमी व्रत अनुष्ठान करता है उसके वंश की बात कही गई है। सप्तमी व्रतकारी को नारी, हाथी, अश्व आदि यान, विविध वस्त्र, भोग अर्थ प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी को विद्या एवं धनार्थी को धन मिलता है। भार्यार्थी को भार्या जो रूप संपन्न एवं सद्वंश से उत्पन्न है प्राप्त होती है। पुत्रार्थी दिगर आयु पुत्रों को प्राप्त करता है। हे यादव, इस व्रत से भोग आर्थी समस्त भोग को प्राप्त करते हैं। यदि मोह से, प्रमाद से अथवा लोभ से व्रत भंग हो जाए तब दिन रात भोजन ना करें अथवा बाल का मुंडन कराएं। ऐसे प्रायश्चित को करके पुनः व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। 7 गुणाविंत 7 सप्तमी व्रत जब अनुष्ठान हो जाता है उस समय उस सप्तम सप्तमी को माला, धूप आदि से सूर्य की अर्चना करके भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराने से अक्षय स्वर्ग मिलता है।
सप्तमी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो वस्तु दान में दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। दान अक्षय हो जाता है, वह व्यक्ति स्वर्गलोक प्राप्त करता है। हे सांब, इस प्रकार तुमसे उत्तम तिथि सप्तमी का वर्णन किया है। और भी कहता हूँ, एकाग्र होकर सुनो। जो गोम्य का भक्षण करके शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सप्तमी का व्रत का अनुष्ठान करते हैं, अथवा यवक आहार, शुक्ष पत्ते का आहार अथवा दूध पीकर रहते हैं, अथवा मात्र एक बार भोजन अथवा भिक्षा का आहार करते हैं, अथवा केवल जल पीकर जो विद्वान पुष्प आहार तथा जो विविध मनोहर नैवेद्य, खिचड़ी, पायस, अन्न आदि तथा विविध आभूषणों से सूर्य की पूजा करते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अन्न आदि से अर्चना करते हैं, वे जो फल प्राप्त करते हैं उसे समाहित होकर सुनो। मनोहर वायु की गति से स्वर्णमय विमान में वैदुर्य मणि, रत्न, किंकणी, जाल, कुंडन तथा अंगत प्रभृति भूषण से भूषित अप्सरागण द्वारा गीत सुनते हुए विचित्र माला तथा आभूषण से युक्त होकर स्वर्गलोक जाते हैं। हे सांब, जो इस प्रकार प्रति मास समाहित होकर सूर्य का यजन करता है वह तपस्या के अंत में महान वंश में जन्म लेता है। यथा कर्म से प्रति मास सूर्य के पृथक पृथक नाम का कीर्तन करना चाहिए। चैत्र में विष्णु का, वैशाख में अर्यमा का, ज्येष्ठ में विवस्वान का, आषाढ़ में अंशुमान का, श्रावण में पूर्जन्य का, भाद्र में वरुण का, अश्वनी में इंद्र का, कार्तिक में धाता का, अग्रहाण्य में मित्र का, पोष में पूषा का, माघ में भग का तथा फाल्गुन में त्वष्टा का कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य के नामों से पूजन करना चाहिए। सप्तमी को समाहित होकर पुष्प अर्चन विधान से पूर्वोक्त नामों द्वारा पूजन करें। हे साम, पाप करने वाले अथवा असूयारत व्यक्ति को यह व्रत विधान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति सर्वदा इस प्रकार से पाठ करता है वह इस लोक में सुख भोग कर वह मरणोपरांत सूर्य लोक में सम्मानित होता है। जप विधि। नारद उवाच। नारद कहते हैं, इसके अनंतर जप यज्ञ की विधि तथा कर्म कहूंगा, जिससे यत्न सभी नियम अनुसार करना होगा। यह सब तुमसे कहता हूँ। सभी यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। उसे यथा विधि अनुष्ठान करने पर सूर्य देव की कृपा मिलती है। अन्य कोई कर्म किया जाए अथवा नहीं किया जाए, केवल जप यज्ञ करने से ही परम सिद्धि मिल जाती है। जो महापातक युक्त अन्य कर्म करते हैं वे सभी खगोलक सूर्य यंत्र संबंधित जप द्वारा पापों से मुक्त हो जाते हैं। जप्य मंत्र का जप करके सुसमाहित होकर उसका सम्यक न्यास करना चाहिए, अन्यथा दुष्ट चित असुरगण असुरवृत्ति हिंसा अनिष्ट कर देते हैं। प्रबाल, स्वर्ण, मुक्ता, मणि, रुद्राक्ष, पद्म, दर्भ, अरिष्टक, जीव तथा शंख की माला द्वारा रवि का जप करना चाहिए। वाचिक, कायिक तथा मानसिक रूप से त्रिविध जप कहा जाता है। शत, सहस्त्र तथा आयुत जप संख्या से जप करे, उसका फल भी 3 प्रकार से कहा गया है। मणि द्वारा जप से अर्धलक्ष्य गुना, रुद्राक्ष से अयुत गुना माला, पद्म द्वारा 8000 गुना तथा कुश आदि दर्भ की माला से जप करने से 4000 गुना फल प्राप्त होता है। प्रबाल द्वारा जप करने से अनंत गुना फल मिलता है। स्वर्ण माला से जप करने पर करोड़ों गुना फल, एक मुक्ता की माला से जप करने से लक्ष्य गुना फल मिलता है। अरिष्टाक्ष माला के जप से 1000 गुना फल मिलता है। जीवक की माला से जप करने से 500 गुना फल तथा शंख की माला से जप करने पर भी 100 गुणित फल मिलता है। यदि जप करते करते व्यक्ति थूकता है, अनर्थक बात बोलता है, जम्भाई लेता है, तब आचमन करके मिट्टी, जल तथा गोबर का स्पर्श करना चाहिए।
जप करते करते यदि अक्ष सूत्र